रात के आसमान में एक कॉस्मिक ड्रामा चल रहा है जो सदियों से अनफोल्ड हो रहा है। टी कोरोने बोरियालिस यानी TCRB नाम का स्टार सिस्टम एक बड़े धमाके के किनारे पर है। ये कोई साधारण तारा नहीं है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स बेसब्री से देख रहे हैं, इस सेलेस्टियल टाइम बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें टेलीस्कोप्स पर टिकी हैं। TCRB कोई आम स्टार नहीं है। ये एक अद्वितीय बाइनरी सिस्टम है। ये एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें दो तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, एक व्हाइट ड्वार्फ और एक रेड जायंट का कॉस्मिक डांस। ये डांस बहुत ही इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग है। व्हाइट ड्वार्फ छोटा लेकिन बहुत डेंस अपने बड़े साथी से मटेरियल खींचता है। ये मटेरियल धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ के सरफेस पर जमा होता है। ये चुराया हुआ मटेरियल व्हाइट ड्वार्फ के आसपास इकट्ठा होता है और एक विशाल गैस और डस्ट का स्वर्लिंग डिस्क बनाता है। गैस और डस्ट का स्वर्लिंग डिस्क बनाता है। सस्पेंस बढ़ रहा है। हर पल एक नए धमाके की संभावना है। TCRB कब अपनी लिमिट क्रॉस करेगा? ये सवाल सभी के मन में है। टी कोरोने बोरियालिस कैटेक्लिज्मिक वेरिएबल स्टार का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये सिस्टम्स अपनी अनप्रिडिक्टेबल और ड्रामेटिक ब्राइटनेस चेंजेस के लिए जाने जाते हैं। TCRB में ये चेंजेस इसके दोनों स्टार्स के इंटरप्ले की वजह से होते हैं। रेड जायंट अपनी लाइफ के एंड के पास अपनी आउटर लेयर्स छोड़ रहा है। ये मटेरियल व्हाइट ड्वार्फ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की तरफ जाता है। व्हाइट ड्वार्फ एक स्टेलर रेमनेंट बहुत डेंस है। इसकी पावरफुल ग्रेविटी रेड जायंट से मटेरियल खींचती है, एक एक्रीशन डिस्क बनाती है। ये डिस्क फ्रिक्शन और व्हाइट ड्वार्फ के रेडिएशन से गर्म होकर ब्राइटली ग्लो करता है, जिससे ये सिस्टम अर्थ से दिखाई देता है। टी कोरोने बोरियालिस को एक्सप्लोजन्स का कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जो बार बार फटता है और इसे रेकरेंट नोवा कहा जाता है। ये एक रेकरेंट नोवा है, जिसका मतलब है कि ये बार बार फटता है और हर बार एक नया शो प्रस्तुत करता है। एक ऐसा स्टार सिस्टम जो बार बार फटता है। ये एक्सप्लोजन्स तब होते हैं जब व्हाइट ड्वार्फ की सरफेस पर प्रेशर और टेम्परेचर एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ये एक्सप्लोजन्स तब होते हैं जब व्हाइट ड्वार्फ की सरफेस पर प्रेशर और टेम्परेचर एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ एक बहुत डेंस स्टार है जो अपने आसपास के मटेरियल को खींचता है। रेड जायंट से इकट्ठा हुआ मटेरियल एक रनअवे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इग्नाइट होता है। ये मटेरियल व्हाइट ड्वार्फ की सरफेस पर जमा होता रहता है। एनर्जी के इस सडन रिलीज से सिस्टम बहुत ब्राइट हो जाता है और ये ब्राइटनेस कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकती है। आसमान में एक नए स्टार जैसा दिखता है। ये ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि इसे दूरबीन के बिना भी देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पास्ट में TCRB के ऐसे 2 एक्सप्लोजन्स रिकॉर्ड किए हैं। ये एक्सप्लोजन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। पहला 1866 में, जब ये सिस्टम नेकेड आई से दिखाई दिया था। उस समय ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट माना गया था। दूसरा 1946 में कम ब्राइट था, लेकिन टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता था। ये दोनों एक्सप्लोजन्स एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सेक्शन 4 प्रेडिक्शन की चुनौती। टी कोरोने बोरियालिस के मिस्ट्रीज का खुलासा। TCRB के नेक्स्ट एक्सप्लोजन का एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट करना एक चैलेंज है जो एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान करता है। हिस्टोरिकल डेटा 80 ईयर साइकिल सजेस्ट करता है, लेकिन सिस्टम का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ रेड जायंट से मटेरियल कितनी स्पीड से लेता है ये वेरी कर सकता है, जिससे क्रिटिकल मास कब रीच होगा ये बताना मुश्किल है। अक्रीशन डिस्क के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस, टर्बुलेंस और मैग्नेटिक फील्ड्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स TCRB को समझने में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेक्शन 5 अपॉर्चुनिटीज का यूनिवर्स। टी कोरोने बोरियालिस को स्टडी करने का सिग्निफिकेंस। टी कोरोने बोरियालिस सिर्फ एक फैसिनेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑडिटी नहीं है। ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जो हमें यूनिवर्स के कई रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। ये स्टेलर एवोल्यूशन, एक्रीशन प्रोसेसेस और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की फिजिक्स स्टडी करने के लिए एक वैल्यूएबल लैबोरेटरी है। इसके स्टडी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि स्टार्स कैसे जन्म लेते हैं, इवॉल्व होते हैं और अंत में कैसे मर जाते हैं। TCRB को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स के लाइफ साइकिल्स, बाइनरी सिस्टम्स के डायनामिक्स और नोवा इरप्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें बाइनरी स्टार सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझने में मदद करते हैं। इन स्टडीज का हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पर, एलिमेंट्स के फॉर्मेशन से लेकर गैलेक्सीज के एवोल्यूशन तक असर पड़ता है। ये हमें ये भी बताते हैं कि यूनिवर्स में एलिमेंट्स कैसे बनते हैं और गैलेक्सीज कैसे डेवलप होती हैं।
टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ एस्ट्रोनॉमर्स TCRB को डिटेल में स्टडी करने के लिए बेटर इक्विप्ड हैं। नए इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स ने हमें इस स्टार सिस्टम के बारे में और भी गहराई से जानने का मौका दिया है। न्यू टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की ब्राइटनेस, टेम्परेचर और कंपोजिशन की मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स अलाउ करते हैं। ये मेजरमेंट्स हमें इस स्टार सिस्टम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से समझने में मदद करते हैं। ये डेटा इस एनिग्मेटिक स्टार सिस्टम के मिस्ट्रीज को सुलझाने में क्रूशल होंगे। इससे हमें यूनिवर्स के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं और हमारी कॉस्मिक नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं।